राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला 10 साल का लड़का था। वह बहुत नटखट, जिद्दी और कभी-कभी परवाह किए बिना मस्ती करने वाला था। उसके माता उसके माता-पिता किसान थे और दिन भर खेतों में काम करते थे। राजू का ज्यादातर समय अकेले या गांव के बच्चों के साथ खेलने में बीतता था। राजू को जानवरों और पक्षियों से खेलना अच्छा लगता था, लेकिन उसका तरीका बहुत कठोर था। वह कभी किसी बिल्ली को लात मार देता तो कभी किसी मुर्गे को। एक दिन उसने गांव के पेड़ पर बसे एक सुंदर और रंगीन पक्षी को देखा। उसका नाम था मोरू। मोरू एक बुद्धिमान, चतुर और शांत स्वभाव का पक्षी था। वह आम पक्षियों से थोड़ा अलग था। वह इंसानों की भाषा थोड़ी बहुत समझ सकता था और उसका दिमाग बहुत तेज था। राजू ने जब मोरू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो सब बच्चों को दिखाऊंगा। मैं सबसे खास बन जाऊंगा। राजू ने अगली सुबह मोरू को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया, लेकिन मोरू ने जाल को पहचान लिया। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर राजू को देखकर बोला, राजू, क्या तुम्हें नहीं पता कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करना गलत है? राजू चौंक गया, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। राजू ने कहा, मैं तुझे पकड़कर गांव के मेले में दिखाऊंगा। सब मुझे इनाम देंगे। मोरू मुस्कुराया और बोला, अगर तू सच में इनाम चाहता है तो मेरे साथ एक शर्त खेल ले। अगर तू हार गया तो मुझे आजाद कर देना होगा। अगर तू जीत गया तो मैं खुद तुझसे दोस्ती कर लूंगा। राजू ने तुरंत हामी भर दी। मोरू ने कहा, शर्त यह है कि अगले 7 दिनों तक तुम किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। न चींटी को कुचलोगे, न गाय को मारोगे, न किसी को डराओगे। अगर 7 दिन पूरा कर लिए तो तुम जीतोगे। वह बोला, पर यह आसान नहीं था। पहले ही दिन खेलते समय राजू को गुस्सा आ गया और उसने एक कुत्ते को लात मार दी। मोरू आकर बोला, हार गए, अब मुझे तंग नहीं करोगे। राजू झल्ला गया, ये तो बेवकूफी है। नहीं, यह संयम की परीक्षा है, मोरू ने शांत स्वर में कहा। राजू ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अगले दिन फिर से कोशिश करने लगा। इस बार उसने जानवरों को परेशान नहीं किया, गाय को चारा भी खिलाया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। मोरू दूर से देखता और मुस्कुराता। तीसरे दिन राजू ने मुस्कुराता। तीसरे दिन राजू ने देखा कि एक बच्चा एक घायल कबूतर को रहा है। पहले राजू भी ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसने जाकर बच्चे को रोका। क्या मैं बदल रहा हूँ? राजू ने खुद से पूछा। 7वें दिन गांव में मेला लगा। सभी बच्चे रंग-बिरंगे कपड़ों में थे। एक आदमी जादुई पक्षियों को पिंजरे में दिखा रहा था। राजू ने देखा कि एक पक्षी डर के मारे कांप रहा था। राजू दौड़कर उस आदमी के पास गया और बोला, इन्हें बंद मत करो, इन्हें उड़ने दो। वह आदमी चौंक गया, लेकिन जब लोगों ने राजू का समर्थन किया तो वह मान गया। मोरू पास के पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। वह उड़कर राजू के पास आया और बोला, मोरू पास के पेड़ पर बैठा सब देख रहा था।
वह उड़कर राजू के पास आया और बोला, तुम जीत गए। अब तुम न केवल जानवरों का दोस्त हो, बल्कि एक सच्चा इंसान भी। राजू अब बदल चुका था। वह गांव के सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगा था। उसने बच्चों को भी सिखाया कि पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे हमारे साथी हैं, उन्हें दर्द नहीं देना चाहिए। मोरू और राजू की गहरी दोस्ती हो गई। मोरू हर सुबह उसके पास आता और नई नई बातें सिखाता। भाग 7 नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि पशु पक्षी हमारी तरह ही जीवन जीते हैं, उन्हें भी प्यार और आजादी चाहिए। गुस्सा, जिद और क्रूरता हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तभी हम इंसान कहलाने लायक बनते हैं।